हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो अभी कंपनी क्वार्टर फोर के नंबर जो है वो कब तक रिलीज करने वाली है, साथ ही साथ कंपनी के नंबर कब तक आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी एएसएम लिस्ट से बाहर कब तक आ सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल अभी के टाइम देखने को नजर आ रहा है। और कंपनी क्या इस रिजल्ट में कोई डिविडेंड बोनस प्रोवाइड करेगी या नहीं, या कोई बड़ा फंड जुटाने वाली है या नहीं, आगे के लिए कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल सकते हैं और आगे कैसे रिकवरी नजर आ सकती है। क्योंकि आज भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल चुकी है और इंट्राडे काफी बेहतरीन देखने को मिला, क्योंकि 8% से अधिक तक आज मार्केट में जो रिकवरी नजर आई है। तो सब चीजें कवर करने वाले हैं, पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग 40 रुपये 85 पैसे के ऊपर देखने को मिली, जबकि यहाँ पे 5.61% की तेजी के साथ क्लोजिंग नजर आई है। और इंट्राडे की अगर बात की जाए तो 8% की इंट्राडे में जो तेजी देखने को नजर आई है। अब इसमें काफी कुछ जो चीजें हैं वो फोकस में नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें पिछले 5 सेशन की, तो पिछले 5 सेशन में ओनली 4.40% की, तो एक महीने में 73% की तेजी इसमें आ चुकी है। क्योंकि कंपनी लगातार अपने बिजनेस के इम्प्रूवमेंट पर काफ़ी बड़े जो डिसीजन हैं, आगे के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी डिसीजन इंपॉर्टेंट लेने के बाद ही कर रही है। और इन्हीं की बदौलत कंपनी अपनी कॉम्पिटिटर को बीट कर रही है, जिससे कंपनी के जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो बिजनेस ग्रोथ थी, वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुई है। क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी ने ईएफसी जो सेल थे, उनका बनाने का निर्माण करने के लिए जो है काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया था। और अपनी लगातार कहीं न कहीं सुविधाओं को इम्प्रूव करने के लिए जो ग्राहक की जो यहाँ पे जो मानसिकता को समझने का जो काम है, वो जो ओला इलेक्ट्रिक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है। अभी के टाइम कंपनी का टेक्निकली व्यू अगर देखते हैं, तो टेक्निकली व्यू यहाँ पे सबसे पहले आरएसआई इंडिकेटर रहने वाला है। तो आरएसआई इंडिकेटर यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरबॉट जोन घोषित हो चुका है, क्योंकि 75 अंकों पे आज जो कारोबार कर रहा है, तो 70 अंकों से ऊपर क्रॉस करते ही ओवरबॉट जोन घोषित हो जाता है। अब यहाँ पे आगे चलकर एक और यहाँ पे गोल्डन चांस देखने को मिल सकता है, जिसमें मेन चीज निकल के आने वाली है कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, रेड लाइन 50 दिन के मूविंग एवरेज को यहाँ पे दर्शा रही है। और 200 दिन का मूविंग एवरेज जैसे यहाँ पे देखने को मिलने वाला है ग्रीन लाइन के ऊपर यहाँ पे। तो इसमें होने वाला ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे आगे चलकर ये 50 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार बढ़ेगा और 200 दिन का कुछ इस प्रकार बनेगा, तो यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस और बनेगा, जिससे काफ़ी अच्छी रिकवरी बनेगी। क्योंकि जब 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब ऊपर जाता है, तो वो एक गोल्डन क्रॉस ओवर बनता है, जिससे मार्केट की स्टेबिलिटी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलती है, रिकवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। अब सवाल ये आता है कि वॉल्यूम क्या रही है? तो आज के सेशन में 36 करोड़ की वॉल्यूम नज़र आई है। लास्ट सेशन पे 22 करोड़ थी और आज 36 करोड़ है। तो काफ़ी बड़ी वॉल्यूम में भी जंप है। और सवाल अब ये आता है कि कंपनी एएसएम लिस्ट से बाहर कब तक आ सकती है? क्योंकि कंपनी एएसएम एसटी स्टेज 1 में है। तो फिलहाल अगर इसकी वॉल्यूम वगैरह नॉर्मल चलती है, मार्केट स्टेबल अगर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी की जो निगरानी इस पे बनी हुई है, तो वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हट सकती है। क्योंकि वो अगर खासकर अगर देखा जाए तो एएसएम या ईएसएम जो भी लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में अगर डाला जाता है कंपनी को, तो वो 1 महीने से लेकर 90 दिन के तक यहाँ पे डाला जाता है, मैक्सिमम 3 महीने तक, और मिनिमम 20 से 15 दिन जो भी कितना भी रख सकता है। क्योंकि जो मार्केट की जो हालात हैं उन बेसिस पर होता है, वॉल्यूम के बेसिस पर होता है कि कंपनी में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी चल रही है या फिर नॉर्मल जो मार्केट है वो यहाँ पे सर्वाइव हो रहा है। अब बात आती है कि डिविडेंड बोनस के लिए, तो फिलहाल अब तक तो ऐसा कोई कॉर्पोरेट एक्शन या ऐलान जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। ना तो अभी के टाइम कोई डिविडेंड का ऐलान हुआ है, ना कोई बोनस देखने को मिल रही है, ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन अब तक कंपनी ने ऐलान किया है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी कर्ज मुक्त की तरफ बढ़ेगी या कंपनी आने वाले क्वार्टर फोर रिजल्ट में एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेगी। तो फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि कंपनी ने अपने रिजल्ट के लिए जो है, जो डेट वगैरह है, वो अब जल्द ही ऐलान कर सकती है। और फिलहाल देख सकते हैं कि फिलहाल 2 दिन पहले जो है
MUFG मफघाट इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे यानी कि अपने रजिस्ट्रार को डेटा दे दिया गया था। अब जल्दी इसके ऊपर कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। जो बोर्ड बैठक को लेकर जो टाइमलाइन है वो रिलीज की जाएगी, जिससे रिजल्ट्स को लेकर जो डेट है वो डिसाइड की जाएगी। क्योंकि कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो है सॉरी रजिस्ट्रार की तरफ से कंपनी को जो रिजल्ट्स के कैलकुलेट करने का जो डेटा है कैलकुलेट करके कंपनी को दे दिया गया है। अब कैलकुलेट नंबर करके दे दिए गए हैं, तो इस वीक के अंत तक कभी भी जो है जो कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर जो डेट है वो टाइमलाइन है वो कभी भी जारी की जा सकती है। और कंपनी के नंबर्स कभी भी यहाँ पे आगे चलकर नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे डिसाइड हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिसीजन रहने वाला है। कंपनी जो नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ सकते हैं। और रही बात दोस्तों प्रॉफिट लॉस के लिए रिजल्ट की, तो लास्ट रिजल्ट के दौरान कंपनी का जो है 487 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आया था Q3 के दौरान। अब यहाँ पे एनुअली बेसिस पर अगर देखा जाता है तो कंपनी का एनुअली बेसिस पर जो लॉस है वो कहीं ना कहीं स्टेबल ही देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम हल्का सा डाउन हुआ था Q3 के बेसिस पर यहाँ पे उतार चढ़ाव इंपॉर्टेंट जो है रहने वाले हैं। क्योंकि कंपनी का अगर बैलेंस शीट अगर नोटिस करते हैं तो बैलेंस शीट में काफ़ी कुछ जो चीज़ें लास्ट टाइम भी देखने को मिली थी कि कंपनी तेजी से अपने कर्ज को कम कर पाई है। क्योंकि 5684 करोड़ से घटकर 3121 करोड़ कर्ज होना ये काफ़ी अच्छी रिकवरी नजर आई है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। साथ ही मैं बता दूं कि कंपनी ने भी कोई डिविडेंड बोनस का ऐलान नहीं किया है।